दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर, ऐसे प्रश्न जिनका समाधान बहुत कम लोग दे पाते हैं। कई तो गुरु घंटाल होते हैं जो जानते कुछ भी नहीं है, लेकिन मुफ्त की चीज़ जो दी जाती है ली नहीं जाती है, वह है सलाह कि ये कर लो वो कर लो। तो आज ऐसे दो प्रश्न जिसके जवाब आपको बहुत कम मिल पाते हैं, या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको सही ढंग से बता पाते हैं। और ये जवाब हमारी तरफ से नहीं है, ये जवाब बड़े बड़े जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, उनके माध्यम से आप तक बस पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न कि बालों के लिए सबसे अच्छा कंडीशनर कौन सा है। अब आज पिछले कुछ वर्षों से, 5-10 वर्षों से एक नया प्रचलन चला है कि आप शैम्पू लो तो साथ में उसका कंडीशनर भी लो। अब वह क्यों लो? क्योंकि जितने शैम्पू आ रहे हैं वो बहुत हार्ड केमिकल के बने होते हैं। उसमें कई ऐसे केमिकल बने होते हैं जो आपके बालों की ऊपरी सतह को खराब करते हैं, जिसको बचाने के लिए अब ये कंपनियां कंडीशनर भी बेच रही हैं, वह भी केमिकल युक्त। मतलब आप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। कई लोग दही का प्रयोग करते हैं कंडीशनर के तौर पर, कई लोग मट्ठे का प्रयोग करते हैं, तो कई लोग फलों के रस जैसे टमाटर का रस, केला आदि लगाते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम बिना किसी इस पिचकाट से हम बचें और बहुत आसानी से अपने बालों को कंडीशन रखें? तो वह तरीका है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी कंडीशनर की आपको ज़रूरत नहीं है। शैम्पू भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोई हर्बल शैम्पू लीजिए, इसमें पैराबन और लॉरेल सल्फेट जैसे केमिकल ना हो। आप उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ कर देखिए, जिसमें पैराबन और लॉरेल सल्फेट यह दो केमिकल नहीं होने चाहिए। उस शैम्पू का आप उपयोग करिए। बाज़ार में आज कई ऐसी कंपनियां हैं जो हर्बल शैम्पू दे रही हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कौन सा कंडीशनर सबसे अच्छा है। अब बाज़ार भरा पड़ा है, सब कंपनियां अपने उत्पाद को प्रचार के माध्यम से या कई माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। महंगे महंगे कंडीशनर लोग खरीद कर उपयोग कर रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है जो हमारे पुराने ज़माने के लोग किया करते थे। आजकल के लोग बालों में तेल डालने से बचते हैं, उन्हें यह पुराने ज़माने की चीज़ लगती है। वह नए ज़माने, आधुनिक ज़माने वाले हो चले हैं। तब आपको करना बस इतना है, या तो रात को सोते समय आप नारियल तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल या जैतून का तेल आप अपने बालों में अच्छे प्रकार से लगा लीजिए। उसका मसाज कर लीजिए स्वयं से या किसी और से। रात भर उसे बालों में लगा रहने दीजिए। फिर सुबह किसी भी हर्बल शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से आप उसे धो दीजिए। आपको किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग जो रात में लगाना ना पसंद करते हों, अब उनका तकिया भी तो ख़राब हो जाता है, तेल वे लगा लेंगे तो उनका तकिया भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए नहाने से ठीक 40-50 मिनट पहले आप बालों में अच्छे प्रकार से यह तेल, जो तेल में हमने बताया, नारियल तेल, सरसों तेल, तिल का तेल या जैतून तेल, यह अपने बालों में अच्छे प्रकार से लगा लीजिए और आधे पौन घंटे बाद उसे किसी भी हर्बल शैम्पू से आप उसे धो दीजिए। किसी कंडीशनर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यह सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कंडीशनर जो आपके घर में ही मौजूद है, वह कोई सा भी तेल हो। जरूरी नहीं कि आपको महंगे जैतून के तेल को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके घर में नारियल तेल होगा ही होगा, सरसों तेल जिससे खाना बनता है वह होगा ही होगा, यही पर्याप्त है। तो इस सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कंडीशनर का उपयोग इस प्रकार करिए और बाजार के जो महंगे कंडीशनर हैं उस पर अपने पैसे मत बहाइए। अब दूसरा प्रश्न कि शैम्पू रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग आपको कई तरह की सलाह दे देते हैं। आजकल तो एक और नया प्रचलन चला है, गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता है। हाँ, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई धूल नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है और आपको पसीना भी नहीं आता है, तब आप सप्ताह में 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आप बाल धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ धूल और प्रदूषण तो है लेकिन आपको पसीना आता है, तब आप 2-3 दिन में आपको एक बार शैम्पू करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज पूरा वातावरण धूल और प्रदूषण से युक्त है। आपको पसीना भी आता है क्योंकि गर्मी के भी दिन हैं, उमस वाले भी दिन आते हैं, तो आपके शरीर में, आपके बालों में पसीना भी आता है। तब जब आप बाहर निकलते हैं तो यह धूल, यह प्रदूषण आपके बालों से चिपक जाता है और वो बाल की जड़ों में स्थित होकर बालों की कई समस्या को, बाल की स्किन के नीचे की कई समस्या, डैंड्रफ और अन्य कई समस्या वहाँ पैदा कर सकता है। तब आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ धूल है, प्रदूषण है, गर्मी है, पसीना है, तब आपको रोज शैम्पू करना चाहिए। हाँ, अगर आपका जीवन ऐसा आयशो आराम वाला है, आप कहीं के राजकुमार या कहीं की रानी हैं
कि आपको दिन भर एसी के रूम में रहना है, घर से निकलना ही नहीं है, पसीना आपको नाम मात्र को नहीं आता है, तब आप महीने 6 महीने में शैम्पू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आज काम करने वाला सबका युग है, सबको काम करना पड़ता है, सबको बाजार निकलना पड़ता है, भले वो शॉपिंग के लिए ही क्यों ना हो, भले वह सब्जी खरीदने के लिए क्यों ना हो। तब आप जब बाजार में निकलते हैं तब यह धूल या प्रदूषण आपके बालों से चिपकता है और यह चिपक कर आपके बालों की जड़ों में वहाँ पर स्थित हो जाता है। जब आपको अपने रोज़ हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ आपको चेहरा धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक ऐसा जगह जहाँ बाल है, जहाँ पर गंदगी चिपक रही है, आप उसे रोज़ क्यों नहीं धोएंगे। बाहर निकलिए इन सब पुराने खोखले, क्योंकि उस समय जो थी वो ज़माना ऐसा था, वहाँ धूल नहीं थी, प्रदूषण नहीं थी, फिर शैम्पू नया नया आया हुआ था, तो लोग 2 दिन में 3 दिन में शैम्पू किया करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज बाहर बाजार में आपको शहर में बहुत धूल है, बहुत प्रदूषण है। तब अपनी बालों की, अपनी स्किन की रक्षा के लिए आपको रोज़ शैम्पू करना है। फिर जैसा मैंने बताया कि वह शैम्पू का चुनाव आपको उचित प्रकार से करना है। माइल्ड शैम्पू लेनी है, कोई हर्बल शैम्पू लेनी है जिसमें खतरनाक और ख़राब केमिकल ना हो। कंडीशनर के तौर पे भी हमने बताया कि तेल से अच्छा कंडीशनर कुछ भी नहीं है, बहुत सहज है, सरल है। बाकी चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं, किसी को दही लगाना हो, किसी को मट्ठा लगाना हो, किसी को फलों का रस लगाना हो, लेकिन यह रोज़ रोज़ नहीं हो पाता। लेकिन तेल रोज़ रात में सोते समय या नहाने से आधा घंटा पहले लगाया जा सकता है। तब आपकी यह 2 प्रश्न कि सबसे अच्छा कंडीशनर कौन सा है, आपके रसोई में मौजूद तेल सबसे अच्छा कंडीशनर है। साथ में कि रोज़ शैम्पू करें या ना करें, रोज़ शैम्पू करना ही करना है। जिस प्रकार आप रोज़ दांत साफ करते हैं, रोज़ अपनी स्किन को, अपने चेहरे को फेस वॉश से साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको रोज़ शैम्पू करना है। एक दिन अगर आप शैम्पू नहीं करते हैं, वहाँ एक दिन की गंदगी जमा होती है और गंदगी गंदगी ही होती है। आप उसे किसी तौर पर सही नहीं ठहरा सकते। कीचड़ कीचड़ ही होता है, आप उसे सही नहीं ठहरा सकते। मल मल ही होता है, आप उसे सही नहीं ठहरा सकते। एक दिन अगर आप शैम्पू नहीं करते हैं, एक दिन का वहाँ कीचड़ जमा हो रहा है, तो उस कीचड़ को रोज़ साफ करना है ताकि आपकी स्किन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले सके, सही मात्रा में उसको सारी चीज़ मिल सके।